वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। मैं आदर्श सिंह आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो में मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा रिवीजन करवाऊँगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊँगा। इस वीडियो के क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आप इन लोगों को क्वेश्चंस के नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ दैट इज़ फॉलोड बाय अ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो ये जो केमिकल इक्वेशन है इसमें कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है? तो इसमें आप लोगों को मैंने जैसे पढ़ाया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस इक्वेशन में यही लॉ फॉलो हो रहा है। और यहाँ पे जो बी पार्ट है, ये बी पार्ट जो इसमें बोला गया कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है, इसको बैलेंस करिए। तो ये क्वेश्चन लगभग 2 नंबर का है और ये 2013 का क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड्स का। तो यहाँ पे इसको बैलेंस करना है। तो यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन के पास कितने हैं 2 और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास कितने हैं 1 और यहाँ पे कितने हैं 3। तो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट का मास होता है हमेशा प्रोडक्ट के मास के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 ही हैं, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाने पड़ेंगे। अगर 2 मैं यहाँ पे लगा देता हूँ तो यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 इसके और 2 इसके, यहाँ पे टोटल हो गए इधर भी 4, मतलब कि हाइड्रोजन हो गए हैं बैलेंस। और सोडियम यहाँ पे कितने हो चुके हैं, सोडियम यहाँ पे हो चुके हैं 2 और यहाँ पे सोडियम लेकिन अकेला है, तो यहाँ पे मुझे भी 2 लगाने पड़ेंगे। तो ऑलमोस्ट ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, लगभग बैलेंस हो चुकी है। मुझे अब देखना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस इक्वेशन में फॉलो हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास को हम कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और रिएक्टेंट का मास हमेशा प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है, रिएक्टेंट इन अ बैलेंस इक्वेशन। जैसे कि मैंने लिखा है, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant in a balance equation। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस है और मैंने यहाँ पे पहले करवा ही दिया है। यहाँ पे देख लीजिए कि 2 2 लगा दिया है, तो यहाँ पे होगी बैलेंस। यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2, यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2 और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2। तो टोटल हो गई ये बैलेंस। तो ये आप लोग का 2020 का क्वेश्चन था, शायद 2013 का क्वेश्चन था। तो ये आप लोग का हो गया है तैयार। शायद इस तरह क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोग अपने नोट्स कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे पूछा गया है फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस। तो आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी प्लांट होता है वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है और वहाँ पे फिर उसके बाद एज एन एंड प्रोडक्ट यहाँ पे ग्लूकोज निकालता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, C6H12O6 होता है। और तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या अकेले लेता होगा, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो कुछ यूज़ करता होगा। क्या यूज़ करता होगा, वाटर, ऑब्वियस ही बात है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वाटर लेगा, तो यहाँ पे क्या निकालेगा, ग्लूकोज निकालेगा प्लस ऑक्सीजन निकालेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन तो यहाँ पे बोला था कि सिग्निफिकेंस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के सिग्निफिकेंस में आप लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट एंड एज एन एंड प्रोडक्ट वी गेट एज एन एंड प्रोडक्ट वी गेट अ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, यहाँ पे रिएक्ट किया और यहाँ वाटर के साथ 12 मॉलिक्यूल वाटर के साथ यहाँ पे ग्लूकोज दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया और वाटर दे दिया, सही है। तो ये डायग्राम भी मैंने लगा दिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं प्लांट को क्या करता हूँ, कुछ वाटर देता हूँ, पानी देता हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है फिर और सनलाइट भी लेता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यहाँ फोटोसिंथेसिस यही प्रोसेस होता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड इट गिव्स एज एन एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज मीन्स शुगर है, तो ग्लूकोज क्या होता है, शुगर ही तो होता है। तो ये रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था 2017 का था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो इस तरह क्वेश्चन आप लोगों के केमिकल रिएक्शन चैप्टर से देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने नोट्स कॉपी में नोट करते रहिए ताकि आखिरी में आप लोग अपने एग्जाम के समय रिवाइज कर सकें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यहाँ पे बैलेंस करना है इक्वेशन को। आप लोग पता है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो और यहाँ पे लेड क्या कर रहा है, कॉपर क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करके लेड क्लोराइड बना रहा है और कॉपर बना रहा है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करके जिंक बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो ये 2014 का क्वेश्चन है बोर्ड का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन गारंटी है कि जो आप लोगों को रिपीट
होते हुए दिखेंगे आपके पेपर में। चलिए तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने लिया H2 और यहाँ पे Cl2 के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड बना दिया। यहाँ पे मैंने लेड लिया, लेड को क्या किया, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया और यहाँ पे क्या बना दिया, लेड यहाँ पे जाके ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे देख सकते हैं लेड जाके यहाँ पे क्या किया, कॉपर की जगह जाके वहाँ पे जुड़ गया। लेड यहाँ पे क्या किया, इस कॉपर बेचारे गरीब को हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बना दिया, लेड क्लोराइड बना दिया और यहाँ पे कॉपर एज एन एंड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। और यहाँ पे देख सकते हैं जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे क्या कर दिया, कार्बन के साथ रिएक्ट कर दिया और यहाँ बना दिया जिंक और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर के देखने को मिल सकते हैं कि यहाँ पे ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का, ये 1 नंबर का। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि बैलेंस कर लीजिए इक्वेशंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड आप लोग जानते होंगे क्विकलाइम। इसका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कैल्शियम ऑक्साइड मैचिंग में कि CaO दिया है और इधर दे देगा क्विकलाइम। क्या दे देगा, क्विकलाइम। तो क्या है, क्विकलाइम को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है। आप लोग उस वीडियो को जाके वॉच कर लीजिए अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो कैल्शियम ऑक्साइड को मैं वाटर के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ये रिएक्शन जो है ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये दोनों रिएक्शन क्या हो रही हैं, कंबाइन तो हो ही रही हैं, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ऑब्वियस ही बात है। और दूसरी बात, आप जब भी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और स्लेक्ड लाइम बनता है तो बहुत विगरसली रिएक्ट करता है, उसमें हीट जनरेट होती है, बाहर हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो ये एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है, A एंड C? नहीं। क्या A एंड B है यहाँ पे कहीं? हाँ है, A एंड B। तो ये ऑप्शन होता है सही। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। द रिएक्शन बिटवीन CaO एंड वाटर टू फॉर्म अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्सोथर्मिक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये क्या है, ये एक्सोथर्मिक भी है और कॉम्बिनेशन भी है, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास करते हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जो कि ब्लू कलर का होता है। ये भी रिएक्शन मैंने पहले ही वीडियो में पढ़ाई थी और वहाँ पे PPT फॉर्म होता है कॉपर सल्फाइड का, जो कि ब्लैक कलर का होता है और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होती है। सो रिमेन्स इन द सोल्यूशन द रिएक्शन एग्जाम्पल। ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो इस रिएक्शन को करने से पहले आप लोग क्या करेंगे, इसको पहले रिएक्शन लिख लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है CuSO4। हाँ, ये रिएक्ट कर रहा है इसके साथ और यहाँ पे एज एन एंड प्रोडक्ट क्या हमको मिल रहा है, कॉपर सल्फाइड मिल रहा है CuH। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, ये कैटायन है और ये क्या है सल्फाइड, ये क्या है एनायन है, ये क्या है कैटायन, ये क्या है एनायन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये सल्फर जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, सॉरी यहाँ पे सल्फर, ये जो सल्फर है यहाँ पे जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, कॉपर सल्फेट बना देगा, राइट। और यहाँ पे हाइड्रोजन जाके किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन इधर SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, H2SO4, ठीक है। और यहाँ पे Cu किसके साथ जुड़ जाएगा, Cu इसके साथ हाइड्रोजन के सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या बना देगा, CuS। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके आयंस जो थे, इसके आयंस और इसके आयंस दोनों का एक्सचेंज हो गया। तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, एक्सचेंज ऑफ आयंस किस में होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर, CuSO4 को हम जब रिएक्ट करवाए किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो यहाँ पे क्या बनाया, CuS और हाइड्रोजन सल्फेट बना दिया। और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। CuSO4 जब हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर 2+ और हाइड्रोजन प्लस आयंस क्या हुआ, ये एक्सचेंज हो गए। तो ऐसे ही कुछ आप लोगों को बोर्ड में आंसर लिखना है और आप लोगों को नंबर डेफिनेटली मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमें आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये लेक्चर यहीं पे होता है एंड। थैंक यू सो मच।